हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स एज वेल एज पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ मैं रेगुलरली वैकेंसी अपडेट पोस्ट करती रहती हूँ डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से भी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक फैकल्टी रिक्रूटमेंट की, बोथ फ्रॉम टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। यहाँ एक वैकेंसी निकल के आया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा यूनिवर्सिटी से ये पोस्ट आया हुआ है। इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं ये प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है एंड ऑल्सो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी वैकेंसी आया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेम ऑफ द सब्जेक्ट, डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी मेंशन्ड है। तो आर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस में से प्रोफेसर का एक पोस्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। जियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है एससी। एनवायरमेंटल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पोस्ट है ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल के लिए। केमिस्ट्री में प्रोफेसर 1 है एसईबीसी मतलब स्टेट के जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए। एसोसिएट प्रोफेसर में 1 है एसटी के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 है ओपन कैटेगरी के लिए। देन उसके बाद है कॉमर्स असिस्टेंट प्रोफेसर 2 वैकेंसी, एक है एसईबीसी कैटेगरी में, एक जनरल के लिए है। मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 वैकेंसी है एसटी के लिए। एजुकेशन में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है एससी कैटेगरी में। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है ओपन कैटेगरी में। सोशियोलॉजी में प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है एसटी में। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है ओपन कैटेगरी में। साइकोलॉजी में प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है एसईबीसी कैटेगरी से। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसी है, 1 एसईबीसी 1 एसटी। इकोनॉमिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर 3 वैकेंसीज, 1 एसईबीसी 1 एसटी 1 ओपन। इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है, 1 एसईबीसी से है। देन गुजराती में प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी में। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 वैकेंसी है, 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 2 एसईबीसी में। संस्कृत में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है एसईबीसी। सोशल वर्क में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 वैकेंसी है, 1 एसईबीसी 1 ईडब्ल्यूएस 1 ओपन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 एससी कैटेगरी में वैकेंसी है। हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर में 3 वैकेंसी है, 2 एसईबीसी 1 एससी। लॉ असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 वैकेंसी है, 1 पीएच 1 एससी। कंप्यूटर साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर में 4 वैकेंसी है, 1 एसईबीसी 1 ओपन 1 एससी 1 ईडब्ल्यूएस। तो ये है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए वैकेंसी डिटेल्स। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर्स के लिए। तो ये उनके रिक्रूटमेंट पोर्टल में से निकाला हुआ एक एप्लीकेशन फॉर्म है, आप देख सकते हैं डिटेल्स यहाँ दिया गया है। ये है एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट और इसी के नीचे पूरा डिटेल्स मेंशन्ड है। तो कैसे क्या फॉर्म फिल करना है आप यहाँ से देख सकते हैं। एजुकेशनल एक्सपीरियंस आपका जो है सब कुछ फिलअप यहाँ करना है। तो जर्नल्स में अगर आपका पब्लिकेशन है, बुक्स, चैप्टर है, तो यहाँ आप वो डालेंगे। चलिए देख लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या यहाँ लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो हायर एजुकेशन 2018 का रूल है उस हिसाब से ही रहेगा। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एंड लॉ आर एज अंडर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी जो है कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, 55% मास्टर्स डिग्री में होना जरूरी है और इसके साथ साथ आप नेट क्वालिफाइड या फिर सेट क्वालिफाई होना जरूरी है। और जिनका पीएचडी डिग्री 2009 से पहले हो चुका है उनके लिए नेट मैंडेटरी नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देख सकते हैं कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ मांगा जा रहा है एंड उसके साथ साथ आपका मिनिमम 7 पब्लिकेशंस होना चाहिए इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स एंड टोटल आपका 75 रिसर्च स्कोर होना जरूरी है। इसके बाद आता है प्रोफेसर का एलिजिबिलिटी। आप एमिनेंट स्कॉलर है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपके पास मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस रहना जरूरी है एंड प्लस 120 का रिसर्च स्कोर होना भी जरूरी है। मिनिमम 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैंडेटरी है और अगर आप एक आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल है, आपके पास पीएचडी डिग्री है, आप किसी भी सब्जेक्ट के फील्ड में बहुत अच्छे काम किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एज अंडर, तो एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए अलग से यह दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, कॉमर्स विथ मिनिमम 55% और इसके साथ साथ एमएड होना जरूरी है विथ 55% मार्क्स। पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 होना जिसमें ज़रूरी है और बीएड में भी एटलीस्ट 55% रहना ज़रूरी है।
PhD भी मैंडेटरी है एंड मिनिमम 8 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मिनिमम 7 पब्लिकेशंस एंड 75 रिसर्च स्कोर होना मैंडेटरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देख लीजिए, एलिजिबिलिटी एजुकेशन में बता रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स, एमएड होना ज़रूरी है विद 55%, और उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए में 55 एंड बीएड में और डीएलएड में 55% मार्क्स। इसके साथ साथ आपका नेट होना भी जरूरी है या फिर सेट है तो भी चलेगा। गुजरात सेट होना चाहिए यहाँ, बिकॉज द वैकेंसी हैज कम आउट फ्रॉम गुजरात ओनली। प्लीज रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड बिलो। आपको फॉर्म भरने से पहले बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, इंस्ट्रक्शंस को, एंड देन अगर आप पाए कि आप एलिजिबल है तो ही आप अप्लाई करिए। और जो कैंडिडेट अभी कहीं जॉब करें उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है और कैंडिडेट को 5 कॉपी सबमिट करना रहेगा अपना डॉक्यूमेंट्स। आप फॉर्म भर के 5 कॉपी सबमिट करिए टू द यूनिवर्सिटी। सभी सर्टिफिकेट का जेरोक्स अटेस्टेड करके आपको भेजना है 5 कॉपी टू द यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। एप्लीकेशन फी देख लीजिए, 1500 फॉर द जनरल कैंडिडेट एंड 750 फॉर SC ST PH कैंडिडेट्स। और आपको डिमांड ड्राफ्ट सेंड करना है टू द रजिस्ट्रार के नाम पे, ये देख सकते हैं, टू द रजिस्ट्रार KSKV कच्छ यूनिवर्सिटी पेबल एट भुज अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। और आपको एप्लीकेशन सेंड कहाँ करना है देख लीजिए, दिस इज द एड्रेस, द रजिस्ट्रार KSKV कच्छ यूनिवर्सिटी, मुंद्रा रोड, भुज, कच्छ, गुजरात। और फॉर्म भेजने का लास्ट डेट है 10 तारीख, 10 अप्रैल से पहले आपको फॉर्म भेज देना है यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस और एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना ये सारे डिस्क्रिप्शन को। तो ये आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा, उसके बाद इंटरव्यू के बेसिस में आपका सिलेक्शन होना है। तो ये एक ऑफलाइन फॉर्म है, जैसे कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 1 में आपका फॉर्म दिया गया है। यहाँ से जाके आपको पहले ये फॉर्म डाउनलोड करना है, पेज नंबर 1 2 3 4 करके ये सारे पेज आपको डाउनलोड करके फिल इन करके सबमिट करना है। तो ये है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो फॉर्म आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके ठीक नीचे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए सारा का सारा इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड है, देख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट। रजिस्ट्रार के लिए जो है पे स्केल देख सकते हैं, लेवल 14 का 1,44,200 से लेके 2,18,200 तक का एक ही पोस्ट है। कैटेगरी ओपन है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट से। मिनिमम क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं 55% रहना चाहिए मास्टर्स डिग्री में, और उसके बाद मिनिमम एक्सपीरियंस एटलीस्ट 15 ईयर्स का रहना चाहिए विद द ग्रेड पे ऑफ 7,000 और 8,000। यहाँ से देख सकते हैं अपना अपना जितना सारा डिटेल्स है। और एज लिमिट 57 ईयर्स। प्रोफिशिएंसी आपका गुजराती होना चाहिए, मतलब गुजराती आना चाहिए। मार्कशीट में अगर नहीं मेंशन है तो भी चलेगा, लेकिन गुजराती आपको समझना या फिर पढ़ना या फिर बोलना आना चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए पोस्ट 1 रखा गया है, ओपन कैटेगरी से लेवल 10 का सैलरी रहेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, एज लिमिट 40 ईयर्स। सेक्शन ऑफिसर के लिए लेवल 8 का सैलरी रहेगा, पोस्ट 4 है, 3 जनरल पोस्ट है, 1 SC/BC है। और क्वालिफिकेशन यहाँ से आप देख सकते हैं, एज लिमिट 36 ईयर्स है। प्रोफिशिएंसी इन रीजनल लैंग्वेज गुजराती, ये सबके लिए मैंडेटरी है गुजराती। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है और लेवल 6 का सैलरी रहेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, 35 ईयर्स लास्ट है। प्रोफिशिएंसी गुजराती होना चाहिए एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हैं। सीनियर क्लर्क के लिए लेवल 4 का सैलरी रहेगा। 7 पोस्ट है, 5 ओपन है, 1 SE/BC 1 ST। मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड अदर यहाँ से देख लेना। सिविल सुपरवाइजर के लिए 1 पोस्ट है ओपन कैटेगरी में एंड लेवल 6 का सैलरी रहेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, एज लिमिट 35 है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है ओपन कैटेगरी से, फिक्स सैलरी रहेगा फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। तो पे स्केल आप देख सकते हैं 19,900 से लेकर 63,200 तक का होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है, एज लिमिट 35 ईयर्स है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी मेंशन्ड है। क्लर्क के लिए 10 पोस्ट है, 6 पोस्ट ओपन कैटेगरी से, 2 SE/BC 1 ST 1 EWS। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ देख सकते हैं, पास्ट 10th और 12th स्टैंडर्ड विद कंप्यूटर सब्जेक्ट। प्रोफिशिएंसी इन रीजनल लैंग्वेज गुजराती, एज लिमिट 35 ईयर्स। बाकी एज रिलैक्सेशन जो है स्टेट के हिसाब से रहेगा। यहाँ से जनरल इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं एंड देन अगर आप एलिजिबल है तो डेफिनेटली आप अप्लाई करें। और आपको वैसे ही 5 कॉपी सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म का, और जितना सारा मार्कशीट्स है, डॉक्यूमेंट्स है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड का, उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी उसके साथ अटैच करना है। और यहाँ भी डिमांड ड्राफ्ट ही आपको सेंड करना है। 500 रुपीज़ रहेगा फॉर ओपन कैटेगरी एंड 250 रहेगा फॉर SC ST PH कैंडिडेट्स। तो एप्लीकेशन के साथ ही आपको डिमांड ड्राफ्ट सेंड करना है। एंड एप्लीकेशन कहाँ भेजना है, यहाँ पे एड्रेस मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रार KSKV कच्छ यूनिवर्सिटी, मुंद्रा रोड, भुज। तो वैसे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म भेजने का लास्ट डेट है 10 तारीख, 10 अप्रैल से पहले आपको फॉर्म भेज देना है यूनिवर्सिटी में।
तो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एडवर्टीजमेंट यहाँ से आप भी चेक कर सकते हैं। यहाँ भी पूरा डिटेल्स अच्छे से मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं पे लेवल वगैरह, कैटेगरी सब कुछ यहाँ अच्छे से मेंशन्ड है, कितने सारे पोस्ट है एंड सैलरी वगैरह सब कुछ यहाँ मेंशन्ड है। तो लास्ट डेट है 10th अप्रैल, तो 10th अप्रैल के पहले आपको भेज देना है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। कोई डाउट से फिर क्वेरी है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। Thanks for watching the video, and if you found this video helpful, you can share it with your friends or colleagues who are searching for this kind of job opportunities. And stay tuned for more such content on faculty recruitment notification and PhD admission related content.